सभी को नमस्कार। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मैक एड्रेस की और आईपी एड्रेस की। यानी दो ये एड्रेस जो पूरी नेटवर्किंग में यूज होते हैं। ठीक है, जो कि हर एक नेटवर्क में जो भी पीसी या डिवाइस होगा उसका सभी का यूनिक आईपी एड्रेस होगा और यूनिक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म स्टैंड करती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक डिवाइस का नेम होता है एक टाइप का, जिस तरह की IMEI नंबर जो है फ़ोन का यूज करने से पहले हर किसी सिम में होता है। ठीक है, इसी तरह हर किसी नेटवर्क डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है, जब वो नेटवर्क में आ जाएगा तो वो उसका एक आईपी एड्रेस भी होगा। ठीक है, यानी अगर आप बात करें तो मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस एक तरह से नाम है और उसकी जो लोकेशन है वो है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर लोकेशन उसकी आईपी एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट होएगी और जो मैक एड्रेस होगा उसका खुद का नेम। ठीक है, हर एक डिवाइस के पास मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो इट्स मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। और जो मैक एड्रेस होता है वो 6 बाइट्स में 48 बिट्स का होता है। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, नंबर सिस्टम में आता है हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और एक डेसिमल। ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है। ठीक है, तो 6 बाइट्स यानी 48 बिट्स। एक बाइट्स के अंदर जो है एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो ये है 48 बिट का हो गया और ये होता है 32 बिट का आईपी वर्जन 4। ठीक है, हम आईपी वर्जन 4 की बात करेंगे। ठीक है, 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स और ये 16 बाइट्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे देन इट्स काउंट द बिट्स। ठीक है, तो ये होते हैं मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। अब मैं आपको अपने हर एक अडेप्टर पे दिखाता हूँ कि आईपी एड्रेस कौन सा होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस मीन फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने हर एक एड्रेस की तरफ। ठीक है, अभी मैं अपने इथरनेट एड्रेस की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इथरनेट एड्रेस की तरफ हम चलते हैं। इथरनेट एड्रेस में चेंज अडेप्टर ऑप्शन। ठीक है जी, सेटिंग। अब ये देखो, ये है मेरा इथरनेट। अगर इसकी मैं डिटेल्स देखता हूँ, डिटेल्स में आपको आईपी एड्रेस और इसका जो गेटवे वगैरह सारी इसकी डिटेल दिखाएगा। फिजिकल एड्रेस, ठीक है, यानी मैक एड्रेस जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, तो जो इसका फिजिकल एड्रेस यानी ये जो है ना फिजिकल एड्रेस, ये होता है इसका मैक एड्रेस। ये वाला है इसका मैक एड्रेस। ठीक है, और जो ये है इसका आईपी एड्रेस, ये क्या है इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, ये इथरनेट यानी जो केबल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमें दिखाता है इथरनेट का एड्रेस, यानी वो होता है इथरनेट यानी लैन कनेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए ये भी जरूरी है, मैक एड्रेस इसका अलग होगा और आईपी एड्रेस इसका अलग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वायरलेस कनेक्शन की तरफ। ठीक है, मैं अपनी केबल डिस्कनेक्ट करके वायरलेस की तरफ चलता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वाईफाई की तरफ। ठीक है, वाईफाई में चेंज अडेप्टर ऑप्शन। ठीक है, ये रहा वाईफाई का एड्रेस। ठीक है, और जिसमें हमें ये दिखाएगा वाईफाई का। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटेल्स में और वाईफाई के कनेक्शन की तरफ हम गए तो ये कनेक्टेड तो DHCP से है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, और ये क्या है इसका मैक एड्रेस। ठीक है, जो फिजिकल एड्रेस होगा वो होगा मैक एड्रेस। ठीक है, ये वाला जो है मैक एड्रेस है और ये क्या है हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है, ये है वायरलेस का। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लूटूथ की तरफ। ठीक है, जो ब्लूटूथ से हम जब टीथरिंग और हॉटस्पॉट अपने फ़ोन से करते हैं तो ब्लूटूथ को भी एक आईपी एड्रेस भी मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। ठीक है, तो मैं अपने बाकी सारे को डिसेबल कर देता हूँ एक बारी और ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए मुझे जो है ये जैसे ये है ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, ऐड ब्लूटूथ डिवाइस।
ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। मेरा जो है SQM के नाम से ऑलरेडी एडिड है ये वाला, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले इसको ऐड कर लेना। फिर इसके बाद क्या करना है आपने, ज्वाइन है पर्सनल नेटवर्क, और फिर इसके अंदर ये SQM समीर कुमार नाम से इसको एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया। अब हम दोबारा उसी ही उसमें जाते हैं कि नेटवर्क्स में जाते हैं और चेक करते हैं कि ये रहा नेटवर्क्स में इसका भी एक IP एड्रेस और मैक एड्रेस है। ये देखो ये जो इसका IP एड्रेस अलग है, ये रहा ये इसका जो मैक एड्रेस है, और ये इसका IP एड्रेस है, ठीक है। ब्लूटूथ के कनेक्शन के थ्रू भी एक IP एड्रेस और मैक एड्रेस होगा, ठीक है। अब मैं आपको फ़ोन की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। फ़ोन में भी इसका एक मैक एड्रेस हो। इससे पहले मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ कि कमांड से हम IP एड्रेस और मैक एड्रेस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आया हूँ जो कि CMD के थ्रू है, ठीक है। तो इसका होता है एक तो गेट मैक यानी मैक एड्रेस, ठीक है। आपको सिंपली क्या करेगा, मैक एड्रेस बता देगा। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्रिप्शन में ले लेते हैं कि किसका क्या क्या है। तो इसके लिए कमांड होती है गेट मैक /v, ठीक है। ये बता देगा कि किस अडेप्टर का कौन सा मैक एड्रेस है, ठीक है। अभी हम मैच भी कर लेते हैं इस हिसाब से। जैसे कि अब सबसे पहले हम ब्लूटूथ वाले को मैच कर लेते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ का जो है हमारे पास ये वाला है ब्लूटूथ का, ठीक है। ये रहा, ये ब्लूटूथ का मैक एड्रेस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ब्लूटूथ का मैक एड्रेस ये रहा, ठीक है। 579D, ठीक है। लास्ट की मिनट सीरीज बोली है तो ये है इसका एड्रेस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले की तरफ। आगे जो मैक एड्रेस हम बात करते हैं, सबसे पहले ये क्लोज, फिर ये क्लोज, ठीक है। अब हम इथरनेट की बात करते हैं। इथरनेट 10 जो कि एक SSL का है, ठीक है। ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसका ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बट इसमें इसने दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं जो है इथरनेट को और वाईफाई दोनों को ही एनेबल करता हूँ, तो इसके बाद ये मुझे अपने डिटेल्स के बारे में बता देगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इथरनेट कनेक्ट हो जाएगा और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। वाईफाई का अब मुझे यहाँ से इसका मैक एड्रेस बताएगा, ठीक है। ये रहा लास्ट में 5799 वायरलेस का है। वायरलेस का मतलब ये, ठीक है। अभी डिसेबल था, अभी मैं दोबारा चलाता हूँ कमांड, फिर इसके बाद ये इसका मैक एड्रेस मुझे दिखा देगा। ये रहा, ठीक है। ये देखो और ये देखो, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं फिर इथरनेट की तरफ। इथरनेट में अब देखते हैं, ये रहा इथरनेट का, ठीक है। लास्ट में 8720 और इथरनेट मेरा जो था ये इथरनेट का है 8720, सॉरी, हाँ ये रहा 8720, ठीक है। अब हम IP एड्रेस भी उसकी कमांड होती है IPCONFIG। IP कॉन्फ़िग से आपको हर किसी का IP और मैक एड्रेस दिखा देगा। जिस तरह की अब इथरनेट का होगा, ये जो है IP वर्जन 4 को अपने आप कन्वर्ट करके दिखाया इसने, ठीक है। इसमें इसने क्या किया कि IP एड्रेस दिखा दिया इसका, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वायरलेस का दिखा दिया और ब्लूटूथ का दिखा दिया, तीनों दिखा दिया, ठीक है। इसको इसने कन्वर्ट कर लिया IP वर्जन 6 में, ठीक है। ये है। अगर फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ipconfig/all, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैक एड्रेस, ठीक है, उसका वो किस ब्रांड का है, ठीक है, इंटेल्स का है वायरलेस, ठीक है, और ब्लूटूथ दिखा देता है। इसके बाद इथरनेट भी दिखाएगा, हर किसी का वो दिखाएगा कि ये देखो इसका इंटेल का इथरनेट और फिजिकल मैक एड्रेस ये है, IP एड्रेस इसका ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, उसमें मैं दिखाता हूँ
कि उसमें भी जब आप नेट बंद करते हो तो मैक आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है। स्टेटस में हूँ जो कि डिवाइस की स्पेसिफिकेशन में होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसने आईपी एड्रेस भी उठा रखा है, ठीक है, ये है इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। जो ऊपर वाला जो ये वाला एड्रेस है, ये वाला जो है हमारा आईपी वर्जन 6 का है, ठीक है। और ये जो आईपी दिखा रहा है ये आईपी वर्जन 4 का है, ठीक है। ये इसका है मैक एड्रेस, ठीक है, ये क्या है इसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये मेरे फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, मेरे फ़ोन के एड्रेस है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना नेट वो डाटा बंद करता हूँ, देखता हूँ कि अब आईपी दिखाता है क्या, नहीं है, आईपी रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने अपना डाटा बंद किया तो अब देखते हैं, ठीक है। अब आईपी एड्रेस जो है इसने अनअवेलेबल दिखा दिया, ठीक है, अनअवेलेबल आईपी एड्रेस दिखा दिया क्योंकि मैंने इसका नेट बंद कर दिया। बट जो मैक एड्रेस है वो अभी भी दिखा रहा है क्योंकि ये इसका परमानेंट एड्रेस है जब मैं नेट यूज करूँगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा रहेगा, ठीक है, ये यूनिकली होता है, ठीक है, यानी ये हमेशा होगा और सभी डिवाइसेस का अलग अलग होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ कि अपने नेट को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। मैंने नेट को ऑन किया, क्या अब आईपी एड्रेस आता है, हाँ, आईपी वर्जन 4 उठा लिया इसने, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आईपी वर्जन 4 जो है इसने उठा लिया है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप नेट को यूज करोगे तो आपको कोई ना कोई आईपी एड्रेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और बाद में मैं बताऊंगा कि ब्लूटूथ टीथरिंग कैसे हो सकती है, ठीक है।